हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। राहुल गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को पंजाब के होशियारपुर पहुंची। यहां पंजाब के होशियारपुर में राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, आज हिंदुस्तान की संस्थाओं को आरएसएस और बीजेपी कंट्रोल कर रही है। सभी संस्थानों पर उनका दबाव है, प्रेस पर उनका दबाव है, चुनाव आयोग पर उनका दबाव है। उन्होंने कहा कि पहले जो दो राजनीतिक पार्टियों के बीच लड़ाई होती थी, अब वह लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, ईवीएम सिर्फ इसका एक पहलू है। वहीं राहुल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश को तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के समय पर देश को तोड़ने का काम हुआ है। दंगे भी देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस के समय देखा गया, इमरजेंसी भी कांग्रेस के समय देखा गया है। तो कहीं ना कहीं अब राहुल के जो बयान है उस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आखिर तोड़ कौन रहा है, नफरत कौन फैला रहा है। राहुल गांधी ये बताएं, साफ ये करें कि कहां कहां नफरत फैलाई गई है, कहां कहां तोड़ा गया है। देश को तोड़ने का काम तो कांग्रेस ने किया है। वहीं राहुल गांधी कहीं भी जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो दो बातों पर बहुत जोर दे रहे हैं। एक प्रेस और दूसरा जैसे ईडी और भी कई संस्थानों पर ये ज्यादा जोर दे रहे हैं कि बीजेपी का कब्जा है। चलिए सुनवाते हैं क्या कह रहा है। आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ खड़ा होना, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है और जो इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा शुरू की और बहुत सफल यात्रा रही है। माननीय राहुल गांधी जी जिस प्रकार के बयानबाजी करते हैं उसको देशता की एकता को, अखंडता को एक भ्रमित करने का वो प्रयास करते रहते हैं। इनके समय में अगर देखें तो चाहे इनके पुरखे रहे हों, उन्होंने देश के तोड़ने का काम किया, देश का विभाजन किया। अगर देखें इमरजेंसी के टाइम पे देखें तो देश का इन्होंने पूरी एक मैं कहूँगी पूरी तानाशाही करी उस समय इमरजेंसी लगा के। और उसके बाद जिस प्रकार के 84 के सबने दंगे देखे ही हैं और हर कितने दंगे इस देश ने देखे हैं, तो उनका ये कहना कि जो है तानाशाही और इस प्रकार से जो हमारे पूरे जो देश में उस समय थी, आज के समय में तो पूरी एक शांति है चारों तरफ। एक भारत का एक विकास और पूरे विश्व में एक परचम जो है भारत का लहरा रहा है। तो लेकिन इससे अब इनको कुछ ना कुछ तो स्टेटमेंट, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ताकि लोग जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा की जा सके, लेकिन उसमें वो सफल नहीं होने वाले। राहुल गांधी जी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जो देश के अंदर चल रहा है वो सर्वविदित है, वो सबको दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से मीडिया चैनल्स जो हैं वो जहर बांटने का काम कर रहे हैं, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनको बड़े मशक्कत के बाद, बहुत मेहनत के बाद और बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए सींचा है कांग्रेस पार्टी ने अपने खून
पसीने से उस लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को खतरा है भाजपा से। माननीय राहुल गांधी मेरे नेता ने वही कहा है जो आज देश के अंदर चल रहा है और स्थिति बहुत चिंताजनक है। ऐसे ही कोई उनको 3600 किलोमीटर की यात्रा नहीं करनी पड़ी। जब शुरुआत में उन्होंने घोषणा की थी यात्रा की, तो उस वक्त बहुत लोग आशंकाएं प्रकट कर रहे थे कि राहुल जी 3600 किलोमीटर यात्रा कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और आज ये यात्रा चर्चा में है क्योंकि ये वाकई नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली यात्रा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली ये यात्रा है। ये तमाम तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं। राहुल गांधी जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता मोहन काला कांग्रेस के नेता, अमृत बिष्ट आप नेता, अनुपम खत्री यूकेडी नेता, नरेंद्र सेठी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कई सवाल हैं। रविंद्र कुमार भाई, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं कि यात्रा अब इनकी समाप्ति की ओर है, फिर दूसरी यात्रा निकल जाएगी, हाथ जोड़ो यात्रा निकल जाएगी। लेकिन जिस तरह से यात्रा को अगर आप देखा जाए और यात्रा में आप बयान सुनिए, बेरोजगारी पर बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए। महंगाई बढ़ी है उस पर बोल रहे हैं, बोलना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी महंगाई सब बढ़ी। लेकिन बार बार एक चीज़ कही जा रही है कि नफरत फैल रही है, नफरत फैल रही है। आरएसएस, बीजेपी ने कब्जा कर रखा है संस्थाओं पर। किस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि वास्तव में ये यात्रा निकाली किस लिए गई थी? कि ये बयान हम मतलब पहले नहीं दे पा रहे थे, ये बयान हम इस यात्रा में देंगे तो ज्यादा लोग सुन लेंगे। देखिए, मुझे एक गाना याद आ गया, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। अब ये तो यात्रा इनकी कब तक चलेगी, ये तो 2024 के बाद भी जारी रहेगी और कितना आगे तक जाएगी ये तो अभी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक देखा है, अभी बहुत सारा इलाका देश का बाकी है जहाँ पे इनकी यात्रा को जाना पड़ेगा। 2024 के बाद एक बार फिर ये यात्रा निकालेंगे। अब मैं आता हूँ आपके मूल प्रश्न पे। देखिए, राहुल गांधी जी के अगर आप पीछे काफी सारे बयान सुनेंगे तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादा चलने के कारण ऐसा इनको हो रहा है कुछ। ये तो अच्छे एक्सपर्ट, कोई डॉक्टर, कोई ऐसे जो बता सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा राहुल गांधी नहीं रहा, अब मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैंने मार दिया। तो इस तरीके के कई सारे बयान थे। और फिर उसके बाद मैं देश में जहाँ निकला मुझे कहीं नफरत नहीं दिखाई दी, मोहब्बत ही मोहब्बत है। और फिर बयान देते हैं कि हर जगह नफरत नफरत है। तो अब ये अपनी मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत के शोरूम जगह जगह फ्रेंचाइजी बांटते फिर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार से ये कहना कि देश को तोड़ रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, तो ये तो सबको पता है, इतिहास गवाह है और ज्यादा लंबा पुराना नहीं है, उसकी पीढ़ियां आज भी जीवित है। मैं खुद से ही अपने आप से कहूं तो मेरे पिताजी जीवित है अभी, जिन्होंने देश को तोड़ा, देश को बांटा, जो एक साइड से दूसरी साइड में लाखों करोड़ों लोग इधर से उधर हो गए और उस इधर उधर में लाखों लोग मारे गए। तो आज ये किस प्रकार के ये कहते हैं कि देश को जो है बांट दिया, तोड़ दिया, तो ये तो सबको पता है। और खास करके प्रेस को लेके जिस प्रकार से कहा गया, इमरजेंसी में सबको पता है किस प्रकार से प्रेस के ऊपर हमला किया गया था। आप लिख नहीं सकते थे, आप बोल नहीं सकते थे, आप इनके खिलाफ एक धरना नहीं दे सकते थे। तमाम देश के सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दल के लोग हों, उनको सबको जेल में ठूस दिया गया था। तो ये इस तरीके की कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी जी जो है, वो इस तरीके के ये बयान, मुझे नहीं लगता कि लोग इनको सिवाय एक हंसने के या हास्यपद बयान ही मानेंगे कि इसमें कहीं से कहीं तक कोई गंभीरता से ना तो लेने की जरूरत है और ना ही मुझे लगता है कि वह खुद भी इतनी गंभीरता से इन बयानों को देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हर बार उनके बयानों में जो है बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ये भी बयान कुछ ऐसा ही है, इसमें मजे बढ़िया है। मोहन काला जी, आप राहुल गांधी को अक्सर सुनते ही होंगे, आपके नेता हैं, आप उनको सुनते हैं। उनके हर मतलब अगर हम उनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस निकालें तो 2-3 चीज़ें होता है वो कहते हैं। एक, प्रेस, एक कई संस्थाएं उनको खरीद लिया गया,
अब तो एक और पर भी उन्होंने सवाल उठाया, वो हम बाद में चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन सवाल ये है, एक तो तोड़ने की बात करते हैं कि तोड़ दिया गया, देश को तोड़ा गया है, नफरत ही नफरत है। अभी जैसा कि रविंद्र भाई कह रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं कहते हैं कि जा रहे हैं तो वहाँ कहते हैं कि नहीं मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, फिर कहते हैं नफरत ही नफरत है। तो ऐसे कैसे मोहन काला भाई? एक बैग प्यार भी मिल रहा है, दूसरी बैग आप कहते हो कि नहीं नफरत ही नफरत है। देखिए, जैसा कि अभी आपने भी कहा और अभी रविंदर भाई ने भी कहा, रविंदर भाई कह रहे हैं, रविंदर भाई आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी अब भारत जोड़ो यात्रा से जितने सदमे में है, जितने खौफ में है, जितनी डरी हुई है, ये आपके बयानों से पता लग रहा है। और अच्छी बात ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के घर घर जाने की बजाय अब कांग्रेस में देख रहे हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा आपके पास एक बार फिर से आपके जख्मों पे नमक लगाने के लिए निकल पड़ी है। और राहुल गांधी जी ने कहीं कोई गलत शब्द कहा हो तो मुझे बताइए ना मनीष जी, उन्होंने क्या गलत कहा? अरे जिस देश के प्रधानमंत्री जी किसान बहुमूल्य प्रदेश से ये कहकर वापस आ जाते हो कि मैं बचकर आ गया हूं, तो क्या आपको लगता नहीं कि डर और भय का माहौल जो इन्होंने पैदा किया था वो आज जिस तरीके से नफरत को इन्होंने देश को बांट रखा है, आज जिस तरीके से देश के अंदर नफरत इन्होंने फैला रखी है, भाई से भाई को मारने के लिए तत्पर रहते हैं। आज जिस तरीके से मैं आपसे दिल्ली के कांडों की बात करूं, गोधरा की बात करूं, चाहे मैं आपसे उत्तर प्रदेश के दंगों की बात करूं, जहां लगातार लोगों पर जो है प्रहार होते रहे सिर्फ सांप्रदायिक दंगों के रूप में भड़काने के लिए, तो आप मुझे बताइए कहां नफरत का माहौल नहीं है? और आप राहुल गांधी जी ने कहा है कि नफरत के इस दौर में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। आप जो मनीष भाई मुझे कह रहे थे प्यार, जब वो उन्होंने डर को मन से निकाल कर जब आप वो जनता के बीच में जा रहे हैं इस नफरत को खत्म करने के लिए, तो लोगों का प्यार उनके प्रति उमड़ रहा है। और रविंदर भाई आप कह रहे हैं हास्य बद, अरे मुझे तो हंसी आपकी बातों पे आ रही है, और हंसी नहीं, मैं इसे आपका खौफ समझूंगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जिस दिन से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और अब कश्मीर जब जाएगी तो वो लगातार जैसे जैसे अपने लक्ष्य की तरफ भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी में जो है राहुल गांधी जी का खौफ बरकरार पहले था और अभी भी वो बरकरार है। और आज आप देखिए, आज देश के अंदर, और आप भारत जोड़ो यात्रा में देखिए रविंदर भाई, आपको देखने को मिलेगा कि देश के पूर्व सैनिक, देश के खिलाड़ी, देश के वो जो देश की शान बढ़ाने वाले लोग हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो सेना से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो बीएसएफ से जुड़े हुए लोग हो, चाहे वो अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हो, लगातार लोग भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। राहुल गांधी जी की इस मुहिम में उनके साथ खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड मोहन काला जी, नरेंद्र सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है नरेंद्र सेठी जी। कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि इस देश से नफरत को मिटाने के लिए भारत जोड़ो निकली है, तो ये हकीकत है मनीष जी, और ये आपको भी लग रहा होगा। और रही बात आज जिस तरीके से देश के अंदर, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो आपके जितने भी सरकारी तंत्र हो, जिस तरीके से उन पर शिकंजा कसा हुआ है, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सड़क पर आकर प्रेस वार्ता करके ये कहते हैं कि हमें जो है आजादी से काम नहीं करने दिया था। आप क्या कहेंगे मनीष जी से? क्या देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है? आज चुनाव आयोग जिस तरह से कठपुतली बना हुआ है, और मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि ये एक तरह से वार था, और ये वार बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो, चाहे वो मीडिया के रूप में। आज महंगाई की बात नहीं होती, आज बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, आज देश के अंदर लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी दर आज 10% से ऊपर बढ़कर चली गई, 8% से ज्यादा जो है महंगाई दर बढ़कर चली गई, गैस का सिलेंडर 400 रुपए से आज 1100 रुपए पार कर गया। आज मुझे बताइए ना, आज आटा हो, चीनी हो, दाल हो, चावल हो, आज क्या गरीबों को सस्ता मिल रहा है? आप समझिए मनीष जी, आज उन्होंने जो प्रहार किया है वो भारतीय जनता पार्टी की, और अभी जो इमरजेंसी की बातें कर रहे थे, इनको भूलना नहीं चाहिए कि गोधरा लोग भूले नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से भाजपा के विधायक, भाजपा के गोधरा की बात ना कीजिए, क्लीन चिट मिल चुकी है, ये सब बात ना कीजिए, चाहे वो जेएनयू, मोहन काला जी इस बात पे नहीं आएंगे, उस पर गोधरा की बात मत कीजिए, क्लीन चिट मिल चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है, क्लीन चिट मिल चुकी है गोधरा वाले कांड पे, तो वो मत कहिए, क्लीन चिट मिल चुकी है। नरेंद्र सेठी जी, तब फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं सर? जब क्लीन चिट मिल गई फिर बात कर रहे हैं, कोर्ट इनके हाथ में है, मतलब क्या आप बात कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट इनके हाथ में, हाई कोर्ट इनके हाथ में, ठीक है मोहन काला जी, ठीक है नरेंद्र सेठी जी, अरे सुप्रीम कोर्ट हाथ में, ठीक है, हाई कोर्ट हाथ में, किसके हाई कोर्ट हाथ में है?
केंद्र के, राज्यों के, सरकारों के। ये सुन लीजिए, अभी मोहन काला जी आपके पास आ रहे हैं, और भी मेहमान है। मोहन काला जी, एक मिनट सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल मंच न बनाइए, रुकिए, अभी हम आपके पास ही आ रहे हैं, अभी आपके पास ही आ रहे हैं, आपके पास ही आ रहे हैं, भाषण न दीजिए, अभी आप ही के पास ही आ रहे हैं। नरेंद्र शेट्टी जी, ये बताइए, सब मतलब सब बिक चुके हैं। मैं यही इसी बात पे आ रहा था, जिस मोहन काला जी जो बोले, जुडिशरी सिस्टम पे ही मैं आ रहा था। मैंने कहा मैं इस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन ये आ गए। सीबीआई मुझे बताइए ना। नरेंद्र शेट्टी जी, जुडिशरी सिस्टम पर आप प्रहार कर रहे हैं। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। आप देखिए, मोहन काला ने भी कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब इनके उसमें काम कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, कई बार फटकार लगाई जा चुकी है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, वो जो चाहते वो करा लेते, ये कुछ ना कर पाते, आंख देखते रह जाते, कुछ कर ना पाते। जो चाहते राज्य सरकारें हो, बीजेपी की चाहे केंद्र की सरकार हो, जो चाहती वो कराती। ये कैसे सवाल उठा सकते हैं जुडिशरी सिस्टम पर? हर मामले में अगर जहां पर गलत पाया गया है राज्य सरकार को, सिस्टम को, वो उन्होंने उनको हड़काया है, उनको क्या कैसे उठा सकते हैं? मोहन काला जी, क्या ऐसे यात्रा करके आप किसी भी संस्था पर सवाल निशान उठा देंगे? क्या इनकी यात्रा कर रहे हैं, मतलब इन्हें लग रहा था राहुल गांधी जी को कि नहीं भैया हम यात्रा करेंगे तो 10 लोग सुनेंगे? नहीं मोहन काला जी, अब सुन लीजिए मुझे भी। मोहन काला जी, आपने बोला, मैंने आपको सुना, अब मेरी बात भी है, और भी मेहमान है। मोहन काला जी, एक मिनट, अभी हम आपके पास आएंगे, और भी मेहमान है। नरेंद्र शेट्टी जी, क्या राहुल गांधी को लग रहा है कि हम यात्रा कर रहे हैं तो हमारे साथ कांग्रेसी जुड़ेंगे और ये जुड़ेंगे, तमाम लोग जुड़ेंगे तो शायद हमारी बात सुन लेंगे? पहले नहीं सुन रहे थे, अब सुन लेंगे। क्या लगता है आपको नरेंद्र शेट्टी जी? और जिस तरह से जुडिशरी सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, हाँ, दोनों चीजें बताता हूं मैं, दोनों चीजें बताता हूं। देखिए, एक तो यात्रा के ऊपर यह है कि जो यात्रा इन्होंने शुरू की है, बहुत लंबे अरसे से, जैसे कोई क्रिकेटर फॉर्म में नहीं होता, हमेशा कोई 2 या 4 गेंद पे आउट हो जाता है, 10 रन पे आउट हो जाता है, तो पहली बार इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। कांग्रेस ने पहली मर्तबा अपनी स्ट्रेटेजी बदली है खेलने की, और इन्होंने एक यात्रा शुरू की है। और उनको ऐसा आभास हुआ है, उनकी अपनी जो गुप्तचर हैं, उन्होंने ये बताया है कि इससे उनको लाभ मिल रहा है और ये जुड़ रहे हैं जनता के साथ, इनका जुड़ाव बढ़ रहा है। और अच्छी बात भी है, अपनी कोई अगर स्ट्रेटेजी और नीति बदलता है और उसको अगर कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं तो इसमें कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां जुडिशरी की बात आती है, तो मैं इस बात पर किसी भी कीमत पर सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि हम दूर कहीं ना जाएं, किसी और अन्य राज्य का उदाहरण ना लें। उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक बहुत ही ज्वलंत ऐसा मुद्दा, जिस मुद्दे के ऊपर पूरे प्रदेश की जनता की निगाह टिकी हुई थी, और उस मुद्दे के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से जो फैसला आया, वो वास्तव में एक बार दोबारा हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्थाओं के प्रति हमारी आस्था को और प्रगाढ़ करते हुए उसने ये सिद्ध कर दिया कि इस देश में वास्तव में लोकतंत्र कायम है। बनभूलपुरा हल्द्वानी का जो मामला था, उसमें जो बेदखल होने जा रहे थे एक बड़ी तादाद में परिवार, सुप्रीम कोर्ट ने ये सिर्फ दो टूक के कह दिया कि आप 1 हफ्ते के अंदर कैसे उजाड़ सकते हैं, और उस पर रोक लगा दी, जिस चीज में राज्य सरकार भी हताश खड़ी थी और जिस चीज में हाई कोर्ट ने उनके विपरीत फैसला दे दिया था। तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका जो है, उसकी जड़ें आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी की वो आजादी के बाद थी, जितनी आजादी के बाद थी। अनुपम खत्री जी, आपके पास आते हैं। अनुपम खत्री जी, देखिए, ठीक है आप यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बार बार आप एक शब्द को कोट करेंगे कि नफरत नफरत नफरत, तो आपको नहीं लगता अनुपम खत्री जी कि आप हर मंच से बार बार नफरत नाम के शब्द का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं दो समुदायों में नफरत वास्तव में फैल जाएगी? अगर नहीं भी होगी उस क्षेत्र में तो नफरत फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार नफरत नफरत, और आपके नेता भी वही बोल रहे हैं, और बात यही नहीं कि आप ही बोल रहे हैं, आपके नेता भी वही बोल रहे हैं कि नफरत 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 नफरत। ठीक है, आपको लगता है कि नफरत है, आप भाई होता है ना, सबूत होता है कि बस गए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुंह हाथ धुले बैठ गए, भैया यहाँ नफरत फैल रही है। क्या बोल देने से नफरत फैलती है? कि कुछ होता भी है, और कि आप इस तरह से तो देश को तोड़ रहे हैं। आप देश के लोगों को, युवाओं को क्या संदेश देने निकले थे? जोड़ने की बात कर रहे हैं आप, जोड़ने की बात करते हैं अनुपम भाई कि ये लोग जोड़ने की, जो हम जोड़ रहे हैं लोगों को अपने साथ, अच्छी बात है। बेरोजगारी का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, उठाइए, अच्छी बात है। महंगाई का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, उठाइए, अच्छी बात है। लेकिन बार बार ये कहना जुडिशरी सिस्टम पर आप हमला कर रहे हैं, ये कहाँ सही है? फिर आप कहते हैं कि नफरत नफरत नफरत।
अरे कहां नफरत फैल रही है, हमें भी, हम लोग भी तो जानना चाह रहे हैं, नफरत बता दो, हम भी वहां पहुंच जाए, नफरत फैल रही है। मनीष भाई देखिए, ये सब बातें जो नफरत की या जुडिशरी पे सवाल उठाने की है, अपने अपने विचारों से संबंधित हो सकती है, अपने अपने अनुभवों से। किसी को आप अच्छे लगते होंगे, किसी को आप बुरे लगते होंगे, अनुभव और विचार का खेल है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बड़ी पार्टी का नेता इस तरह की बातें बोलता है तो वो एक बड़ा संदेश बनता है जी। और हर संदेश हर व्यक्ति अपनी समझ के हिसाब से गेन करता है। मीडिया में कुछ लोगों को वही चैनल और वही खबरें देखना अच्छी लगती है जहाँ पे भाजपा चलती है, कुछ को सोशल मीडिया अच्छा लगता है जहाँ पे रवीश जैसे बैठे होते हैं। हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन मुद्दा यहाँ चॉइस का नहीं है। मुद्दा तो इस यात्रा पे आया है जो ये अभी इन्होंने बयान दिया राहुल जी पे, और वो देते ही सब कुछ प्रखर हो गया। नेशनल चैनल्स भी बिल्कुल एकदम एग्रेसिव है। देखिए, इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा भविष्य में, कितना नहीं मिलेगा, 2024 में आएगी या उसके बाद आएगी, यात्राएं कन्याकुमारी तक जाएंगी या और भी गली कूचे घूमेंगी। इनसे सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पूरी यात्रा के अनुभव में देखने को मिली है, जो मैंने देखी है, राहुल गांधी मैच्योर होते तो जरूर दिख रहे हैं। ये वो यात्रा चल रही है जो चली थी तो इसे कोई मीडिया हाउस दिखाने को तैयार नहीं था, कहीं इसकी चर्चा नहीं होती थी। अब चाहे शब्द नफरत का लिया हो चाहे धर्म का, पर राहुल गांधी मुझे लगता है अब कार्ड खेलने में महारत ले रहे हैं। माहिर तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी और दो बड़े माहिर बैठे हैं खिलाड़ी, उनके काउंटर्स क्या पड़ेंगे कांग्रेस को, वो भी देखने वाली बात है। और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज की डेट में अगर सबसे बड़ा संगठन कोई है तो वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा है। और ये भी सर्वविदित है कि इनकी आईटी सेल और वार जोन और इस तरह की कई बैट्स हैं, ट्रोल आर्मी है, और ये उसका भरपूर लाभ भी लेते हैं। तो राजनीति में तो सभी लाभ लेते हैं अपने अपने स्तर पे, लेकिन जिस राहुल गांधी को छुपाया जा रहा था, जिसकी ये एक्टिविटीज़ दबाने की कोशिश की जा रही थी, आज मैं ये देख रहा हूँ कि वो राहुल गांधी जिसे पप्पू साबित कर दिया गया था, अब वो थोड़ा चप्पू सा चलाने लग गए, जो मेरा अनुभव फील करता है, मेरा विश्लेषण करता है। देखिए, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक समान है, इस वजह से भी कि मैं यूकेडी का हूँ, इस वजह से भी कि इन दोनों के आचरण मुझे बड़े समान दिखते हैं, एक जैसे। भ्रष्टाचार इनके राज में भी था और विकास के नाम पे नारे इनके राज में भी थे, और वही नारे लेते हुए भारतीय जनता पार्टी भी आ गई। महंगाई मुद्दा थी, मुद्दे से अब बाहर हो गई, लोग महंगा जीने के आदी हो गए, लेकिन इन दोनों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आज भी बिल्कुल सेम है। जनता को घुमाना और अपनी तरफ लाना, ये सभी दलों का उद्देश्य होता है। तो इसमें देखिए मनीष जी, सबसे बड़ी बात ये आकलन की है मेरी नज़र में कि जिस यात्रा को कम से कम लोगों तक मीडिया के माध्यम से पहुंचे, आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह की डिबेट्स के साथ अब राहुल गांधी को स्वतः ही दिखाने लग गई। तो मैं मानता हूं कि जो राहुल गांधी की है, अनुपम भाई आपके पास आएंगे, अमरेंद्र भाई आपके पास भी आएंगे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं तो राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सियासत भी उनके साथ आगे बढ़ती जा रही है, सवाल भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अमरेंद्र बिष्ट जी आपके पास आते हैं। अमरेंद्र बिष्ट जी, किस तरह से आप पूरे इन सब चीज़ों को देखिए, आपकी चलिए यात्रा है, अच्छी बात है, यात्रा निकालना चाहिए, जैसा कि अभी अनुपम खत्री जी भी कह रहे थे कि उनमें अब सुधार आया है, कुछ निखरे हैं, ठीक है, निखरना भी ज़रूरी है। और नरेंद्र सेठी जी भी कह रहे थे कि जो एक प्लेयर थे कि ये फिसड्डी साबित हो रहे थे, इनको आगे बढ़ाया गया, लोगों ने कहा भैया आगे ऐसे निकलोगे तभी कुछ कर पाओगे, तो अच्छी बात है। और मुद्दे अगर आप बेरोजगारी महंगाई की बात करते हैं, उसमें भी कोई डिनाई नहीं है, जो चीज़ है वो चीज़ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार तोड़ने की बात क्यों की जाती है? क्या वास्तव में देश को तोड़ना चाह रही है क्या कांग्रेस? क्या चाह रही है कि दो लोगों में फिर से लड़ाई हो जाए? क्योंकि वो जो तोड़ने की बात करते हैं वो आपको भी मालूम है तोड़ने की बात क्या की जाती है। दूसरी चीज, बार बार आरएसएस बीजेपी पर यह आरोप लगाना कि प्रेस का हनन किया जा रहा है, ईडी का हनन किया जा रहा है, जुडिशरी सिस्टम पर आप सवाल खड़े कर दीजिए। किस तरह से आप देख रहे हैं अमरेंद्र भाई? मनीष भाई, शुरू की 2-3 चीज़ों से आप सहमत हुए। पहला, आप इस बात से सहमत हुए कि देश में महंगाई को लेकर के माहौल है। बिल्कुल। आप इस बात को सहमत हुए कि आप इस बात से भी सहमत हुए कि देश में बेरोजगारी की समस्या है।
आप इस बात से लेकर के असहमत हैं कि देश में इस समय जो नफरत की जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा कोई माहौल नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि मीडिया को लेकर के या आरएसएस और भाजपा की जो भूमिका है उसको लेकर के आप बात कर रहे हैं। निजी तौर पर मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पर देश में अमरेंद्र जी की वॉल्यूम धीरे आ रही है, थोड़ा तेज करें। जी, निश्चित तौर पर मैं इस बात के पक्ष में हूँ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि देश में इस समय देश के लोगों को तोड़ने का माहौल बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? एक भारतीय जनता पार्टी की एक नेता और एक साध्वी जो कई मतलब उन पर बहुत ही संगीन आरोप रहे हैं, और हाल में ही वो कह रही हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कह रही हैं कि भाई चाकू छुरी तेज कर लो, आपकी रसोई के जो चाकू है उनको पैना कर लीजिए, पता नहीं किस दिन किसको काटने के काम आ जाए। ये इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रही है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपके भी नेता ऐसे कह देते हैं, कभी कभार बयान दे देते हैं। नहीं, वो भी ऐसा नहीं है, कभी कभार शपथ उपत दिला देते हैं। नहीं, किसको शपथ दिलाए? मैं थोड़ा नहीं, आपके नेता भी इस तरह की शपथ दिला देते हैं। मैं इस बात को कह लूं कि मैं लंबी फहरिस्त पढ़ सकता हूं कि किस तरह से देश में माहौल, और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि देश में इस तरीके का माहौल नहीं है, तो मुझे लगता है कि अमरेंद्र भाई, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ। चलिए, है आप मानते हैं, आप मान रहे हैं, हमें बता दीजिए कहाँ है। मैं ये कह रहा हूँ, दिखा दीजिए, भारतीय बता जनता दीजिए। पार्टी हो या कांग्रेस हो, हाँ। वो इस बात को समझ गए हैं कि महंगाई बेरोजगारी होते रहे, लोगों ने उस पर वोट नहीं देना है। वोट लोगों ने धर्म को आधार पर जो जोड़ तोड़ के गणित चल रहे हैं, इसी आधार पर देना है। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चल पड़ी है, तो अब राहुल गांधी भी उसी रास्ते पर चल करके वही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि वोट तो धार्मिक भावनाओं से, जाति की भावनाओं से ही निकलेगा। मैं इसको दोनों दलों की जो ये सियासत है, मैं इस रूप में इनको देखता हूँ। दूसरी बात ये है। तीसरी बात रही, आप कह रहे हैं कि मीडिया को लेकर के आपने बात कही। आप बताइए ना, आपने अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा या एक सप्ताह पहले इसी राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के डिबेट की, और आज आप राहुल गांधी के बयान को लेकर के डिबेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मीडिया की नस को उन्होंने दबा दिया है, छू दिया है उन्होंने उस घाव को, कि वो नहीं दिखा रहे थे, अब आपको जबरदस्ती राहुल गांधी दिखाने पड़ रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे थे बैठ करके, मतलब सबको दबा दिया है राहुल गांधी। मैं भाजपा के मतलब ये थे कांग्रेस थी, तब कुछ नहीं दबा था, सब दब गए। रविंद्र भाई सब दब गए हैं। बात आपको सुननी पड़ेगी ना मनीष भाई। मीडिया को भाई जल्दी बोलिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी बोलिए, और भी कैसे अमरेंद्र भाई। मीडिया, अधिकांश मीडिया किस तरह की भूमिका निभा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आज तीसरा ही दिन तो है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि देश को तोड़ने और धार्मिक आधार पर इस तरीके की रिपोर्टिंग मीडिया कर रहा है। कहा है, और क्यों नहीं सरकार, उन्होंने तो ये भी कहा है कि सरकार क्यों नहीं उनके खिलाफ मीडिया करती है, सब काम मीडिया करती है, बाकी तो नेता लोग तो कुछ कहा करते है ना कि नहीं कहा है। नहीं तो कह रहे सब काम मीडिया करती है सर, हम भी तो कह रहे हैं सब काम मीडिया ही करती है, कहा है इस बात सब बात मीडिया। लेकिन सवाल ये है, आप सब मीडिया में सबको नहीं गिन सकते हैं। सवाल ये है, आप प्रेस की बात करते हैं तो आप पूरे प्रेस यानी कि पूरे मीडिया, पूरे सिस्टम की बात करते हैं सर। बात यहाँ पर यह है, बात ये नहीं है कि कुछ मीडिया होंगे, ऐसे तो कांग्रेस के समय कई मीडिया थी, अधिकांश मीडिया, ऐसे कई मीडिया थी। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उसी बात को कह रहा हूँ, अधिकांश शब्द नहीं, मैं राहुल गांधी की बात कह रहा हूँ कि वो तो सब पूरे मीडिया को कहते हैं। आपको समझना चाहिए इस बात को। अब मैं आपके मीडिया के रविंद्र भाई अलावा मैं फिर जवाब भाजपा पर आ जाता हूं। ठीक है रविंद्र भाई जल्दी से जवाब दिक्कत नहीं है। अगर रविंद्र जी ने जैसा कहा कि राहुल गांधी के बयानों को मतलब गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, तो क्यों ये डिबेट कर रहे हैं? क्यों बिक गई है या क्या, जो भी इन्होंने अपनी तरफ से जो कहने की कोशिश की, अब चुप करा लीजिए, वैसा मजा नहीं आता ना। तो ठीक है अमरेंद्र भाई, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास। चलिए रविंद्र भाई बोलिए, जल्दी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जिस प्रकार से हमारे काला जी ने कहा कि डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, तो वाकई में काला जी को देख के लग रहा है डर का माहौल है, क्योंकि मुझे एक बयान और याद आ गया इनको देख के, टोपी और इतने स्वेटर लगा के, कि सर्दी से डरने की जरूरत नहीं है, ये डराती है, सर्दी नहीं होती, कुछ डर है खाली। तो डर आपके अंदर दिख रहा है,
तो इस तरीके के जो फनी बयान देते हैं उसमें देखिए चर्चा यात्रा सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, मैं आपको टी शर्ट का अरे सुन लीजिए, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोला, बीच बोल रहे सुन लीजिए मोहन काला जी, सुन मैं लीजिए, बीच में आपके पास आ रहा हूँ, मैं मैं तुरंत बीच आ रहा में हूँ, बिल्कुल नहीं बोला। मोहन भाई उनको भी बोलने दीजिए ना। आपको हाफ टी शर्ट का इतना ठीक है, खौफ ठीक है, अरे सुन ठीक तो है, लो। ठीक है, ठीक है, अरे आप भाई खौफ मैं- दिखा लेना, अभी रुक जाओ। प्रधानमंत्री जी मोहन काला जी रुक जाइए भाई, मोहन काला जी ऐसे डिबेट में जाने आएगा। रविंद्र भाई बोल रहे, सुन लीजिए, मोहन काला जी आपके पास आ रहे हैं, मोहन काला जी आपके पास आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा ठीक था। है, ठीक है, उनसे पूछिए ना ठीक भाई है। क्यों डर लगा उन्हें अरे पंजाब तो में? खौफ अब पैदा हो सुनने गया की है। हिम्मत रखो ठीक ना है, भाई। रविंद्र बोलिए, मोहन काला अरे जी रुक सुनने जाइए, की तो हिम्मत रखो मोहन भाई, मोहन काला जी सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत सुन रखो। लीजिए, देखो सुनो, सुन लीजिए। देखो इनकी नबज को जैसी छेड़ो ये एकदम चिल्लाने लगते हैं। इनकी यात्रा से कोई बिल्कुल मतलब सही नहीं है, कहा ये आपने, चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज जिस जीवन तरीके से चलने बैठे का हैं, नाम चलते रहो, सुबह आपकी शाम। बातों मैंने से अपनी दिख रहा है रविंद्र डिबेट भाई। की शुरुआत यहीं से करी थी, ये खूब चलेंगे, अभी 2050 तक चलना बाकी है, गली कूचे सारे देखेंगे, अरे अभी जैसा आप- कि हमारे खत्री जी ने भी ऐसा कहा। है। लेकिन मैं देखिए तेज इनके देखो, तेज चर्चा की क्यों धार होती देखो, है, अभी देखते जाओ। क्योंकि जो ऐसे फनी बयान जब अभी तो देते हैं जनता कि धीरे- सर्दी से धीरे- डरने की धीरे जरूरत नहीं राज्यों से गायब है, कर रही है सर्दी से आपको, मैं अभी डरता देखते जाओ 2024 नहीं, में। मैंने उसे मार दिया। अब मान लो मैं ही कहने लगूं मेरा नाम रविंदर है, मैंने तो रविंदर को मार दिया, रविंदर तुम्हारे दिमाग में है, रविंदर तो आई नहीं। अरे भाई ये क्या है भाई, क्लियर तो करो क्या है ये रविंदर। मैं कहूँ कि रविंदर है नहीं, मनीष जी आप चिंता ना करें, रविंदर नहीं है, रविंदर आपके दिमाग में है, रविंदर को तो मैंने मार दिया। अरे ये क्या बयान है भाई। अब ऐसी फनी फनी जब बातें आप करोगे कि मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं, रविंदर भाई, अरे भैया इसे मोहब्बत कॉपी की तो दुकानें करिए। खुलती हैं, लव गुरु बन जाओ ना, एक कोई कार्यक्रम कर लो लव गुरु, बतेरे होते हैं कार्यक्रम की मोहब्बत बांटने वाले लव गुरु टाइप के, जो भारत आज जोड़ो के मोहब्बत की नवयुवकों को दुकानें कोई कर सलाह रहे दे हैं सके भाई। मोहब्बत के आपकी विषय पे। भारतीय जनता पार्टी अब के तो लोग भी स्वागत कर रहे हैं भारत जोड़ो आप यात्रा आप का। रविंदर भाई, ऐसी जब फनी बयान देंगे तो भैया फिर तो जो है डिबेट होगी। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, गंभीर बात है, मेरे को ऐसी जानकारी मिली है, मोहन देखिए काला बड़ी जी आ गंभीर रहे हैं, बात है, आपकी जानकारी ऐसे हो नहीं पाएगा। आ रहे हैं, समय कम रहता है, मोहन काला जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास आ रहे हैं, जो चीजें आप बोल लीजिएगा। आप जो लगातार संवैधानिक संस्थाओं पे आवाज उठाते हैं ना, उसका कारण है। आपको मैं एक बात बताऊं, एक राजस्थान के वित्तीय सलाहकार हैं एक व्यक्ति जो 2004 में फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम के साथ में उनके सचिव रहे। उन्होंने एक ब्रिटिश कंपनी को जो नोट छापने का वो होता है ठेका दिया था ब्रिटिश कंपनी को। उस 2004 से लेकर 2010 तक उसने नोट छापे। अभी देखना, अभी 2 दिन में इनकी शुरुआत होने वाली है। तो वो कंपनी की जो है इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी। उस समय गृह मंत्री थे हमारे प्रणवदा। उनको जो रिपोर्ट दी कि जी ये जो कंपनी है जिस नोटों को ये दे रही है, कागज दे रही है, इंक दे रही है, यही सेम नोट दूसरे देश पाकिस्तान को भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से नकली नोटों की खपत हमारे देश में बढ़ रही है। उसी समय वित्त मंत्री ने, सुन लीजिए, सुन लो तो लो, सुन लो ना, मैं बता रहा हूं। उस समय गृह मंत्री के आदेश अनुसार पी चिदम्बरम जी ने उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। काम खत्म। 2012 में राष्ट्रपति बने प्रणवदा, दोबारा से वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी हो गए। उन्होंने उस कंपनी को 3 साल के लिए आगे फिर कर दिया। ब्लैक लिस्ट तो खत्म, उसको 3 साल के लिए ठेका और दे दिया। अब इसकी जांच शुरू हुई है। अब ये सीबीआई के ऊपर इनकी चीखें निकलनी दोबारा। ठीक है मोहन काला जी, मोहन काला जी बोलिए। 2014 में रविंदर भाई ये तो बताओ, मोहन काला जी बोलिए जल्दी से। कब बने? देखिए मनीष भाई, अभी आप की नफरत है का मुझे भी तो बताइए। आपको शायद जानकारी ना हो नफरत की, पर मैं आपको बताता हूँ नफरत कहाँ पर है। मध्य प्रदेश के नीमच में एक 65 साल के बुजुर्ग को सिर्फ इस शक के दायरे में पीट पीट कर मार दिया जाता है भाजपा के। झारखंड में 19 साल के लड़के को इनकाउंटर कर दिया जाता है। ठीक है, झारखंड में 19 साल के लड़के का इनकाउंटर कर दिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं भाई, ये मत फैलाइए, ये ऐसी बातें करके भ्रमित मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ नफरत कहाँ है, कहाँ 2 लोग लड़ रहे हैं? नफरत राजस्थान में थी जहां सिर तन से जुदा हुआ। नहीं है सर, आप बताइए। राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ नफरत फैली है। ये देखिए जी, ये नफरत फैली है, ये खबर है। 4 जज ने किए, आप कहाँ भूल जाते हैं मनीष भाई? मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मैं सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। आप
आप गुजरात के अंदर ऊना में 4-4 दलितों को सिर्फ इसलिए पीट देते हैं, शक में पीट देते हैं, शक में मार देते हैं। रोहित वेमुला को आप शक में मार देते हैं। ये नफरत है, मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ ना। नीमच में 65 साल के उस बुजुर्ग का क्या कमी थी रतन लाल की? क्या किया था रतन लाल ने? मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के रविंदर जी से और आपसे भी मनीष जी, क्या किया था उन्होंने? सिर्फ इस शक में कि आप मोहम्मद हो, मैं आपको मार दे, हम मार देते हैं। आप ही अच्छा, देंगे कि आप ही के लोग कह रहे हैं कि आप- आप का आप फैल हुई समझिए ना है। ये। नरेंद्र सेठी और जी, अभी आपने कहा- नरेंद्र सेठी जी अभी बताइए। आपने मुझे 10 कहा कि सेकंड आप देने चाहिए, जो 10 है- सेकंड। आ रहे रविंद्र भाई, आप कह रहे नरेंद्र हैं सेठी कि आप जी जो है जी, न्यायालय पर उंगली उठा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना साहब कि नहीं, प्रेस की चार- आजादी चार पर भी जज उठा लीजिए ना जिसमें महाराज, गोगोई जी भी- प्रेस की आजादी पर भी उठा लीजिए ना सवाल, जिसमें रंजन गोगोई जी इमरजेंसी भी उठा लीजिए ना महाराज, सांसद इमरजेंसी में उठा लीजिए, पढ़ लीजिए, इंदिरा गांधी का समय भी पढ़ लीजिए महाराज, प्रेस की पढ़ लीजिए ना। गोधरा पर नहीं बोल सकते जिसमें क्लीन चिट है, जिसमें क्लीन चिट है उस पर नहीं बोल सकते, जिसमें क्लीन चिट है उस पर नहीं बोल सकते, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते, हाई कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते, मैं नहीं उठाने दूंगा सवाल। आप कैसे जुडिशरी सिस्टम पर बार बार सवाल उठा रहे हैं? दूसरी बात आप बताइए ना इमरजेंसी में, बताइए ना प्रेस की आजादी के बारे में, बोलिए ना प्रेस की आजादी। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते इमरजेंसी गलत थी? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? नरेंद्र सेठी जी बताइए। अरे राहुल, बात यह है कि बार बार पार्टी देखिए, निकली मैं तो इसलिए नहीं कोट कर रहा हूं है। क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये भारतीय कहते जनता हैं पार्टी परेशान हो रही कि तो प्रेस आज जो उन्होंने प्रेस कहा है, तो उन्होंने क्या प्रेस को बोला? खत्म कर आज दिया गया, देश उसको में दिखाना कैप्चर चाहिए कर लिया महंगाई। गया। आप महंगाई पे वो बात कह नहीं ले करते हैं। कि कुछ आप प्रेस को बेरोजगारी पे कैप्चर बात किया नहीं गया, करते हैं। तो शायद अरे जिसको कोरोना की समझना है वो हालत समझ देश को जाएगा, लूट लिया गया। लेकिन ये जब सभी मीडिया को बात नहीं करेगी ये तो सभी सवाल को तो खड़े लपेटे में होंगे ना। लेते हैं, इसलिए गुस्सा लगती है, इसलिए दुख होता है कि ऐसा नहीं है कि इनके यात्रा को दिखाई नहीं जाती, ऐसा नहीं है कि पहुंचते तो दिखाई नहीं जाता, हरियाणा में गए, पंजाब में गए, हर जगह गए, खबरों को दिखाई गई। लेकिन जब आप कहते हैं प्रेस का कोई भी नुमाइंदा आपसे पूछता तो आप कहते हैं जी क्या प्रधानमंत्री ने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या प्रधानमंत्री ने ऐसे बोला था? प्रधानमंत्री तो आप प्रेस ये कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं बताइए, सकते। वो आप अक्षय ये कुमार जी को बताइए, इंटरव्यू दे वो सकते सवाल हैं, पूछा सीधा पर जवाब वो दे देश की दीजिए। मीडिया बात नहीं कर आप सकते। क्या करने राहुल निकले? आप गांधी यही जी तो को करने कोई निकले हैं कौन ना, नहीं है। आप करने राहुल निकले हैं, गांधी देश जी को की जोड़ने तरह निकले हैं ना भाई, आप- ये देश को आप जोड़ने मुझे निकले हैं ना, बताइए, तो कौन देश सी को बात जोड़े, कर रहे हैं? और नफरती ये बयान क्यों दे इस रहे बात हैं? पर देश को मैं जोड़ कह ले रहा ये हूं लोग, राहुल गांधी- हम तो चाहते हैं राहुल देश को गांधी जोड़े, के जहां बयान टूटा है पे देश भारतीय जुड़ जनता जाए। पार्टी के 50 नेताओं को लेकर देखिए, कर आना अंतर पड़ता है। विरोधी ये किसी खूब भी है राहुल तरीके गांधी जी की का जो इनकी नजर बातें में होती भारतीय हैं, जनता पार्टी के। वो और मैं आपको बता पार्टी रहा का हूं चेहरा कि तो जिस बेनकाब तरीके करती से हैं। राज्यों से ठीक है, ठीक अब है, जनता ठीक इनको- ठीक है काला जी- मोहन भाई एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ नरेंद्र भाई बोलिए। देखिए, जो उनका मकसद है, कांग्रेस का अपने अपने तरीके होते हैं, और जैसे भारतीय जनता पार्टी पर एक आरोप लगता है कि ये धर्म की राजनीति करते हैं, तो जनता जो है, जनता की जो अदालत है, जनता की अदालत में इस देश में अगर फूलन देवी को सांसद चुना गया तो सही बात। उस क्षेत्र का जो आवाम था उसका प्रतिशोध था, उन अत्याचारों के खिलाफ प्रतिशोध था उनका, कि हम अगर दलित हैं, हम अगर पिछड़े हैं तो हम पे अत्याचार क्यों किए जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी दस्यु सुंदरी को सांसद चुन के भेज दिया। तो इसलिए जो जनमानस और जो आवाम है वो सर्वोपरि है, और अगर जनता कहीं राहुल गांधी के साथ हो रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का विचलित होना तो जरूरी है ही है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जिस समय अपने एजेंडे को लेकर आगे चलती है तो उस समय कांग्रेस इसी रूप में दिखाई देती है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में जो चीज पिसती है वो फिर सामने आती है। जिस प्रकार आज हम अगर जोशीमठ को देखते हैं, हमने सब वैज्ञानिकों की सलाह को दरकिनार किया तो आज ये हश्र देखा। आज अगर हम अपनी विवेक को छोड़कर, आदरणीय सेठी जी, सिर्फ एक शब्द में, अभी आपने भी जैसा कहा, मैं कहीं पर किसी चीज पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, पर मैं मनीष भाई से और आपसे पूछना चाहता हूं कि 12 जनवरी, जवाब आप आपने मुझे मारा। बताइए ना कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज 12 जनवरी को दिल्ली के तुगलक रोड के बंगला नंबर 4 पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, और जिसमें रंजन गोगोई जी भी होते हैं। आज वही रंजन गोगोई राज्यसभा में है जब भारतीय जनता पार्टी से। तो आप मुझे बताइए ना, 4 जज और देश के गृह मंत्री, जो गृह सचिव जो थे, पूर्व गृह सचिव, वो उसमें शामिल थे जिन्होंने काला प्रेस जी कॉन्फ्रेंस करी। अपवाद तो देखिए, काला जी देखिए, सुनिए, आप समझिए ना, अपवाद, आज मेरी बात देश सुनिए, की- अपवाद आज जिस जो हैं, तरीके से- अपवाद केवल आप राजनीति मुझे में या बताइए, जुडिशरी यूके में ट्रिपल या, एससी पे सीबीआई नहीं होगी। देखिए अपवाद हर क्षेत्र में है। पेपर लीक पर उत्तराखंड के अंदर बात परीक्षा सुनिए है, भी। परीक्षा पर जो है मोहन भाई CBI अगर नहीं आप होगी। कहेंगे कि जज जी तो बैठ सवाल तो गए, खड़े होंगे सुनिए ना। मेरी बात, आपने मोहन जी, कहा आप कि बात जज सुनिए बैठ भी तो गए। सही। अब सुन तो लीजिए, अब सुन भी तो लीजिए मोहन भाई, मोहन भाई अब सुन भी तो लीजिए, सवाल उठा लिया, सुन भी लीजिए। आप नरेंद्र सेठी जी बोले तो बोले। देखिए, अपवाद हर बिरादरी में है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो प्रेस हो, पत्रकारिता हो या न्यायपालिका हो, कहीं पे भी हो, बहुत सारे अपवाद देखने को मिले हैं। ऐसे जज भी बर्खास्त हुए हैं और उनके जिनके यहाँ से बहुत बड़ी राशि में धनराशि बरामद हुई तो उनको भी सजा और नजीर ये प्रस्तुत की गई देकर।
तो ऐसा हम एक को लेकर पूरी, अगर किसी एक को लेकर हम पूरे बिरादरी को वो कहें तो ये कतई उचित नहीं होगा। हमें एक उस एंगल से देखना चाहिए कि हम बढ़ किस दिशा में रहे हैं। आप इस बात को कहने को बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को, राहुल गांधी की यात्रा से अगर कहीं समीकरण बदल रहे हैं, आपको लग रहा है कि हिमाचल में आपकी सरकार आ गई और आगे भी आपको सफलता मिलेगी, तो वो जनता का न्याय, जनता का फैसला है। उसमें कोई किसी जनार्दन है, हम लगातार कह रहे हैं अनुपम ये खत्री भारतीय जी, जनता पार्टी का अनुपम जो खत्री जी, घमंड सब चढ़ के मतलब बोलता है, कांग्रेस उस मतलब घमंड राहुल बात नहीं कर गांधी रही की है। यात्रा जनता चलती जनार्दन का रहेगी तो फैसला फिर है। ऐसे उसी तो जनता ने कांग्रेस को यूके 70 साल 65 साल देने जैसा का कहा काम जा रहा पूरा जन समूह जुड़ रहा है, तो मतलब यूकेडी के साथ जन समूह नहीं जुड़ रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहा है, बीजेपी के साथ नहीं जुड़ रहा है। इस यात्रा ने यह दिखा दिया कि सारा जन समूह इस वक्त राहुल गांधी के साथ है और हर जगह मनीष जी, नफरत आप फैला देख हुआ रहे है हैं, और उस जिस नफरत को तरीके से सड़कों वो पर मोहब्बत में जनचलाव बदल आ रहा है, देंगे। इनके- वो जब अरे यात्रा भारतीय खत्म होगी जनता तो पार्टी मोहब्बत के में बदल इनके जाएगी, मध्य प्रदेश में बाकी घुसने बची नहीं देते कसी यात्रा को। जो कसर और जब बचेगा वो यात्रा हाथ उसी जोड़ो को यात्रा दिल्ली कर में चले देगी। गए थे। अनुपम खत्री जी, मनीष भाई, बीजेपी, मेरे के साथी रविंदर भाई बैठे हैं और मैं आपको भी बता दूं कि मध्य प्रदेश के इनके एक नेता कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में अनुपम यात्रा को घुसने नहीं दिया जाएगा। सुनिए मोहन भाई, उसी मध्य प्रदेश मोहन भाई एक मिनट बोलने दीजिए। सुन लीजिए, मोहन अनुपम भाई भाई को बोलने सुन लीजिए, दीजिए। अनुपम भाई को सुन लीजिए जी। अनुपम भाई बोले। मैं आपके इस पूरे सवाल का विश्लेषण करके अगर जवाब दूंगा मनीष भाई, तो सॉरी टू से यू, लेकिन अभी तक मैं जितनी देर से आपके साथ डिबेट में बैठा हूँ और एज ए एंकर आपको एंकरिंग करते देख रहा हूँ और इसके काउंटर्स देख रहा हूँ, मुझे आप एंकर कम भाजपा प्रवक्ता थोड़ा ज्यादा महसूस हो रहे हैं। भाजपा विचारधारा से समर्पित हम भी यही सोच रहे थे, कोई बोल क्यों नहीं रहा। लेकिन हमारे अनुपम खत्री जी भी हो गए, अनुपम पुलिस खत्री भी हो गई, जी सारी सुनिए, एक मिनट संवैधानिक सर, एक संस्था हो गई। मिनट सर, एक मिनट, ये सर्टिफिकेट मत बांटिए हमें, सर्टिफिकेट मत बांटिए, सर्टिफिकेट तो अपने पास रखिए। हम लोग उस पर आएंगे तो दिक्कत है, फिर सर्टिफिकेट मत बांटिए। हम ये चाहते हैं अनुपम भाई, हम ये चाहते हैं कि सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब हम इसे ये कहते हैं कि आप, अब नहीं, अब हम सर्टिफिकेट बांटने लगे कि अनुपम मतलब यूकेडी कांग्रेस की भी पार्टी है। क्या कहेंगे? इतनी देर से मैंने सुना आपको, इतनी देर से मैंने सुना आपको, मैं भी तो आपको सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या कहूँ मैं? यूकेडी भी पार्टी आप मानते हैं? सर गेस्ट को बोलने देंगे? अब बोलिए ना अनुपम भाई। नहीं, आप सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं आप, अनुपम भाई सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल इतना लंबा क्या उठाएंगे कि आप ही बोलते रह जाएंगे, हम क्या बैठे? नहीं, तो आप ऐसा सवाल मत उठाइए बन ना। के आए यहाँ पे? हाँ बोलिए अनुपम भाई। मैंने नहीं देखा इनका कोई इतना लंबा बोलते हुए। हाँ, मैं भी बोलिए, एंकरिंग बोलिए। करता हूँ यार, हाँ है ना, आपसे पहले का जर्नलिस्ट हूँ पुराना। और आपकी जो उम्र है मेरे सामने, आप बहुत छोटे होंगे जब मैंने कलम ठीक है अनुपम भाई, बोलिए तो सही। अनुपम भाई अब बोलिए, अब तो हो गया। अब आप प्रवक्ता तो बैठे आप भैया यूकेडी नहीं, के। मेरे को जो लगा रविंद्र भाई वो बोला विचारधारा काउंटर्स बहुत ज्यादा दे देते ना। देखो मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूँ यार, चीजें समझ आ जाती है। अब देखिए मेरी एक बात समझिए, छोटी सी, जहाँ नफरत की हम बात कर रहे हैं ना, जी जब धर्म की राजनीति होगी दोस्त, तो नफरत तो फैलेगी फैलेगी, बाय जी। डिफॉल्ट फैलती है। क्योंकि धर्म को सीखने के लिए नफरत का सबसे बड़ा जो है ना सैलाब बहता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं कहीं 4 हिंदुओं में खड़े होकर कहूंगा कि मुसलमान खराब होते हैं, तो भी एक नफरत का रूप है। और अगर मैं कहूंगा कि यार वो अजान सही है, मैं मोमडन हूँ, मैं कहता हूँ और ये वो काफिर हैं, तो ये अगर मैं भी सुनूंगा तो नफरत एकदम कानों में उभरेगी। और इस बात से हम अच्छा, सारे हिंदुओं में पैनलिस्ट कोई जितने ऐसा बैठे वर्ड हैं- बता दो जो आपने बोला। चलो मैं आपसे ही ले लिया, आपकी बात सर, ही मुझे पकड़ ली। बोलने दीजिए थोड़ा, सब बोलने दीजिए, बोलने दीजिए रविंद्र भाई, बोलने फिर दीजिए, देखो बोलने ये दीजिए। आप हिंदू 2 मिनट मुसलमान रुको, वाली रुको, अनुपम नफरत खत्री कौन को फैला रहा है बोलने आपके दो, नहीं नहीं बोलने देख दो, लीजिए ना। एक मिनट इनको नफरत बोलने दिए, एक इतनी मिनट। देर से बात हो रही, नफरत फैलाने वाली बात करी किसी ने? आप मुझे हिंदुओं में वो वर्ड बता दीजिए जिसमें कहा जाता ठीक है रविंद्र भाई, बोलने दीजिए, फिर उसके बाद बोलिए, आप ही के पास आएंगे रविंद्र भाई, आप ही के पास आएंगे, बोलने दीजिए। ठीक है अनुपम जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। और ये हम देख रहे हैं। रही बात मीडिया के बात की, तो देखिए मीडिया का सबसे बड़ा जो बात होती है, जो संचालक होता है, जो उस मीडिया हाउस का मालिक होता है जी, वो उसकी भी अपनी एक विचारधारा होती है। जो उसमें बैठे एडिटर्स हैं, जो उसमें संपादक हैं, रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, सब अपनी अपनी विचारधाराओं से होते हैं जी। आज अगर मीडिया किसी एक पार्टी की खबर को ज्यादा दिखा रही है, दूसरी की नहीं दिखा रही, तो हम इसका ये मतलब भी मान सकते हैं कि वो विचारधाराओं से प्रेरित है। जी ये कहना गलत है मीडिया हाउस शॉर्ट में आइए अब जब जल्दी। तक आपके पास ऐसा कोई प्रूफ ना हो। जी, किसी को भी नहीं कहना चाहिए कि एक पत्रकार बिका हुआ है जब तक उसके पास कोई प्रूफ ना हो। यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ अनुपम भाई। मेरे को ये बहुत निंदनीय लगता है कि जब किसी के लिए लिखा जाता है कथित पत्रकार, ब्लैकमेलर पत्रकार, उसके बारे में पता होता नहीं उसने कितने साल दे दिए, कहाँ भूखा सोया, कहाँ पेट्रोल के लिए पैसे बीवी से मांगे या पिताजी से क्या किया है। उसके बाद एक पत्रकार को इस तरह बदनाम किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रही है। हम जितने जर्नलिस्ट बैठे सब जानते हैं
ऑथेंटिकेशन हमारी कम हो गई है एज अ जर्नलिस्ट। जी जी बिल्कुल सही बात आपने कहा। अमरेंद्र बिष्ट जी देखिए, यही चीज मैं समझा रहा हूं, यही चीज मैं कह रहा हूं कि आप किसी को बिना प्रूफ के कैसे ये कह सकते हैं कि ये मतलब इसको हैक कर लिया गया है, ये पत्रकार बिक चुका है, ये बिक चुके हैं, ये बिक चुका है। आपके पास कोई सबूत होना चाहिए जल्दी से सर। अमरेंद्र बिष्ट जी निश्चित तौर पर देखो, अब अगर मैं उस बात पर आऊंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह राहुल गांधी को के बचाव में हूँ। मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन सवालों पर बात हो रही है, आप उनको खारिज नहीं कर सकते मनीष भाई। उन सवालों में हो सकता है कि बहुत ज्यादा दम नहीं होगा, लेकिन कुछ दम है उनमें। अगर फिर मैं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं फिर साध्वी जो सांसद है, मैं उन्हीं को कर रहा हूँ। अब अगर वो कह रही हैं कि डर का माहौल है, वो तो सरकार में है, वो तो खुद सांसद हैं, फिर भी वो कह रही हैं कि चक्कू छुरी तेज रखो भाई, डर है। तो डर किससे? इसका मतलब वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल पर, गलत है अमरेंद्र जी। जातियों के आधार मैं पर भी और सुना हूं, अलग-अलग स्तर उस पर बाकायदा, उस पर मैंने बोला, डिबेट भी किया, रिपोर्टर को जोड़ा। गलत है ये, इस तरह का मैं कहता हूं नफरती बयान देना गलत है। कोई भी पार्टी का इंसान दे रहा है, तोड़ना नहीं होना चाहिए। आप अगर मोहब्बत बांटने निकले, मोहब्बत बांटिए, हम नहीं कहते कि आप तोड़िए, गलत है वो। नफरती बयानों को जगह देने वाला, उसको आगे बढ़ाने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है। ठीक है रविंद्र भाई, जल्दी से सर, 5 सेकंड में जवाब दे सर, जल्दी से। देखिए, आपने इतनी लंबी चौड़ी इतने लोगों को जो है सभी भाजपा से सवाल कर रहे हैं, मुझे लगा कि मुझे कम समय दी गया। बीच बीच में 5-7 सेकंड देते हैं तो बीच में ही जवाब दिए जाते हैं तो बढ़िया आता है, क्योंकि लंबी फहरिस्त बन जाती है। देखिए, कांग्रेस जितनी लंबी यात्रा करे और ये कांग्रेस के जितनी शाखाएं, ये मैं शाखाएं कहूंगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो, ये सारे इनकी शाखाएं हैं। अभी तो फिलहाल अलग अलग हैं, ये कितना इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी यात्रा अभी और लंबी चलने वाली है। ये 2050 के बाद भी जा सकती है और लंबी यात्रा ठीक है। नरेंद्र सेठी सर, जल्दी से। देखिए, यात्रा मनीष भाई थोड़ा सा आप थोड़ा रविंद्र भाई एक मिनट सर, 5 सेकंड बस, नरेंद्र भाई को बोलो, फिर 5 सेकंड आपको दे देते हैं, बस 1 मिनट। अमरेंद्र भाई आ रहे हैं बस। उनकी सरकार में कांग्रेस से गए हैं। हाँ जो ठीक अभी है, सांसद चलिए हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, यात्रा कोई भी हो, लेकिन तोड़ने या जोड़ने की जो बातें होती हैं, इनको दरकिनार करके अपनी सत्ता में आने के लिए छटपटाहट हर पार्टी के बीच में होती है, हर दल के बीच में होती है। कांग्रेस बहुत समय से सूखे के दौर से गुजर रही है और वो हरियाली देखना चाहती है, तो उसका ये अपना एजेंडा है। उस एजेंडे में लेकिन नफरत की राजनीति दूर होनी चाहिए। नफरत की राजनीति दूर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो देखिए, एजेंडा ठीक है, आप यात्रा कर रहे हैं, करना चाहिए, और महंगाई, बेरोजगारी जो चीजें हैं उस पर बोलिए, अच्छा लगता है, लेकिन बार बार एक चीज को कहना, जुडिशरी सिस्टम पर आवाज उठा देना, फिर प्रेस पर आवाज उठा देना, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आप मोहब्बत बांटने निकले हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं मोहब्बत बांटिए, आगे बढ़